Hello, good afternoon everyone. My name is Robin and I'm from the sales team of Census Technology. So today we have here with us Miss Nirmiti. She is working as an HR at Nama and Company. थैंक यू रॉबिन, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया उसके लिए। सो मैम, हम आपकी कंपनी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और आप कितने सालों से हमारे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं? रॉबिन, वैसे नमा एंड कंपनी एक सीए फर्म है। वी आर इनटू इनडायरेक्ट जीएसटी टैक्स और एचआर एंड थ्रेड से हमारा जो रिलेशन है वो 2019 से अब तक है। मैम, जैसे कि आपने बताया आप इतने सालों से ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से पेन पॉइंट एरियाज़ थे जो चैलेंजेस आप पहले फेस कर रहे थे सॉफ्टवेयर यूज़ करने के पहले, और ये सॉफ्टवेयर, हमारा जो सॉफ्टवेयर है सेंसिस का HRM थ्रेड, ये यूज़ करने के बाद आपने क्या एक बदलाव देखा? सो उस पर कुछ ब्रीफ हमें कर सकते हैं? एक्चुअली रॉबिन, मैं ये बताना चाहूँगी कि HRM थ्रेड एक्चुअली अ हेल्पिंग हैंड टू अस। पहले जो सिस्टम था पेरोल का या जो भी जैसे था वो मैन्युअली था। उसके लिए हमें मोस्ट प्रोबेबली 15 डेज़ लगते थे जो भी कैलकुलेट करने के लिए। अभी HRM थ्रेड इज़ अ मैजिक वॉन्ड टू अस कि चलो हो जाएगा वन डे। सो राइटली सेड मैम, जैसे आपने बोला कि इट्स कम्प्लीट लाइक अ मैजिक स्टिक। सो ये जो पेरोल प्रोसेसिंग का पार्ट है, सो दिस इज़ अ वेरी मेजर पार्ट इन एवरी कंपनी। एंड हम लोग जैसे कि मंथ एंड की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पेरोल प्रोसेसिंग इज़ अ वेरी टीडियस टास्क एवरी कंपनी में। सो आप लोगों को इसमें क्या चेंजेस दिखे जब से आपने HRM थ्रेड यूज़ करना शुरू किया? आप किस तरीके से प्रोसेसिंग में चेंजेस आए हैं? कि प्रीवियसली ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। ओके। हर एक किसी का प्रोफेशनल टैक्स, TDS एंड अदर, उसका इन आउट पंच, फिर उसके अदर अगर कोई लीव्स लिए हैं तो वो कैलकुलेट करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। बट HRM थ्रेड की वजह से इतना इजी है कि अगर कोई लीव्स पे है या वो इन आउट पंच नहीं कर रहा है या जो भी है, तो वो रेगुलाइजेशन में भी डाल सकता है। और एंड ऑफ द डे, मतलब जो रेगुलाइजेशन के डेज होते हैं, तो वी कैन जो भी गलती है वो सुधारने का चांस हमें वहाँ पे मिलता है। बट वो एक्सेल शीट और मैनुअल में करते तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था कि कोई मिस आउट भी हो गया ना तो भी हमें बहुत, मतलब लेट सैलरी होने के बाद पता चलता था। तो थैंक्स टू HRM कि गलती नहीं हो रही है, लास्ट मोमेंट में भी अगर कोई अप्रूवल आ जाता है रेगुलाइजेशन के लिए तो उसका सैलरी उसके हाथ में हैप्पीली वही दिन में आ जाता है। तो ऐसे कोई ये नहीं बोलता है कि चलो मैंने ये दिन भरा था और मुझे ये सैलरी नहीं मिली है या मेरा ये लीव्स था। तो दे आर हैप्पी विद द HRM ऑल्सो एंड हैप्पी विद द HR ऑल्सो। और एक क्वेश्चन था, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कि इन द एंटायर प्रोसेस, ये जो जर्नी रही हमारी आपके साथ, सो इसमें आप हमेशा कनेक्टेड थे हमारे सपोर्ट टीम के साथ, हमारी सेल्स टीम के साथ। सो उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? आपको कैसा एक्सपीरियंस आया इस एंटायर जर्नी में? मैं तो सोच ही नहीं सकती हूँ कि मतलब आपकी टीम अगर ना हो तो मैं आई एम ब्लैंक एक्चुअली। मतलब मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे नहीं लगता कि मिलेगा करके। बट मैंने जब भी उनसे कांटेक्ट किया है, एनी टाइम अगर वो अवेलेबल नहीं, वो कॉल्स पे भी है, उनका मैसेज आ जाता है कि विल कॉल यू बैक, एंड इमीडिएटली मुझे सेकंड मिनट में कॉल आ जाता है। और वो इतनी अच्छी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम लोग को भी सिखाते हैं इतनी अंडरस्टैंडिंग वे। अगर मेरा कोई एम्प्लॉय उनको डायरेक्ट भी कॉल करे तो इतनी ही, मतलब एक जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो मिलता है मुझे HRM थ्रेड से। उस तरीके से वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं उनका कोई कस्टमर हूँ। आई फील कि वी आर अ फैमिली, और फैमिली में ऐसा कुछ टाइम लेके या ऐसा कुछ नहीं होता। बट दे आर हेल्प। सो थैंक यू सो मच मैम, इट वॉज रियली ग्रेट मीटिंग यू एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। इट वॉज अ रियली प्लीजेंट एक्सपीरियंस। आपने जो कुछ भी बताया, इट वॉज लाइक वेरी इंसाइटफुल कि आपने आफ्टर यूजिंग HRM थ्रेड आपका जो एक्सपीरियंस है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, एंड आई हैव अ token of appreciation for you from the entire Census team, and thank you so much for coming over here and being a part of Thank you this. so much. Thank you Yes. so much.